वागीशाध्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। राधा तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण में कोटि जन्म मोहे दीजियो श्री चरण में। पूरी पृथ्वी जिसके प्रकाश से दिव्य चमक रही है, वो स्वयं प्रकाशमान है, चित्त है। और आनंद तो स्वयं भगवान गोविंद ही हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती तब क्या बोला, नंद घर आनंद भयो। कभी तो मुनियो बोली कि महाराज नंद घर कृष्ण भयो, बोला नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आनंद स्वयं श्री कृष्ण है, आनंद स्वयं भगवान है। तो क्या हुए? सत्य, चित्त और आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। जो विश्व की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है, बोले महाराज। और तीनों तापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन ताप, जो तीन तापों से मिटाने वाला ओम भगवान श्री कृष्ण ते बोले हम क्या करदा, प्रणाम करदा, हम करदा प्रणाम। वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले महाराज सबसे बड़ी बात, अगर हम कखे में जाना तो सबसे पहले अपरहित होते बोलना। क्या मंदिर में जाला तो सबसे पहले कहते बोल देना कि भगवान मेरा घर में सब बढ़िया हो जाओ, सब चीज ठीक हो जाओ। दूसरा ते मांगे मन मांगी, कोई नहीं मांगो दो। मगर यह व्यास जी के बताई कि बोले महाराज श्री कृष्णाय वयम नमो, वयम बोल देना हम सब। बोले हे भगवान श्री कृष्ण, हम सब भी मन की जित्या भी छन ये संसार में प्राणी सिक्के करदन तुम ते प्रणाम करदन। और हम होता तो हम उनके लिए पहुंचो, मेरे ही बोलो हो जाओ है को तो मुंह बोलो तो। और बोले महाराज जे जे ये कथा अपरा सुंदर गीत गाई सेटिंग करा। बोले महाराज धन में भी सब बड़े हैं, बल में भी सब बड़े हैं, आयु में भी बहुत बड़े बड़े हैं। भाई धनी भी किसी के पास अरबों खरबों की संपदा है तो वो धन में बड़ा है। किसी की भुजाओं में बल है तो वो क्या है, वो अपनी भुजाओं की वजह से बड़ा है। और किसी की आयु भी बड़ी है तो बोले महाराज वो क्या है, वो आयु में बड़ा है। मगर इन सब में कौन बड़ा है? जिसके पास ज्ञान है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य
बोले जिसके पास ज्ञान होता है वो सब जगह बड़ा माना जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बोले महाराज राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है और विद्वान की पूजा सब जगह की जाती है। तो 88,000 शौनकादिऋषि सूत जी को प्राण वक्ता बना करके अपने व्यासपीठ पर आसन दिया, आचमन प्राणायाम करके पहली गौर भवती थी अच्छा क्या कर चाह आप लोग जो हमारे बुढ़े हो तो पता हो लोग कि पहले जब अतिथि तो पट्टा छाली कर बैठा उनका ये आदर है। तो ऐसे उस 16 वर्ष के सूत जी महाराज और 88,000 ऋषियों शौनक आदि ऋषियों ने उनको आसन दिया और आसन पर बैठे और क्या कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या बोले महाराज मनुष्य का जीवन में बोले जो अज्ञान रूपी अंधकार जी बोले आज यह कथा सुनावा जे कथा सुनी क्या जो बोले सुना तो हम सब लोग को कोई दुख नहीं के लिए हम क्या चाह संत चाह साधु चाह और हम पर अगर कोई दुख ओलो भी तो हम तक कोई फर्क